मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 8 जिसमें मैथ पढ़ेंगे हम लोग। उसका नाम है चैप्टर का रेखा और कोण। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? रेखा और कोण। रेखा और क्या पढ़ना है? कोण। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन एंड एंगल। लाइन और क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिंदु। क्या समझेंगे? बिंदु। अगर पूछ दिया जाएगा कि बिंदु क्या है, तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है ना जिसका लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है। इसका कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु। तो बिंदु का आकृति कोई नहीं होता है। जैसे ये भी आपका बिंदु हो सकता है, और ये भी आपका बिंदु हो सकता है, ये भी आपका बिंदु हो सकता है। तो इसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। यानी कि इसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अब बिंदु के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे रेखा। क्या समझना है? रेखा। रेखा क्या है? बैठ जाइए सब लोग। रेखा क्या है? तो देखिए, बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? रेखा। बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? रेखा। अगर बहुत सारे बिंदु को, अगर सब भी बिंदु को एक सीध रेखा में मिला दिया जाए, सीधा में मिला दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा। रेखा। बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? रेखा। बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनता है। जैसे ये देखिए, रेखा जो होता है दोनों ओर क्या होता है? नहीं, दोनों ओर अग्रसर होता है। ये इधर भी बढ़ सकता है और ये इधर भी बढ़ सकता है। यानी कि रेखा के गुण अगर पूछा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, यानी कि रेखा के गुण को अगर बात किया जाए, ये गलती बात है नहीं। तो रेखा के गुण हम लोग समझेंगे। पूछा जाएगा कि रेखा कितने किरणों से मिलकर बना होता है, तो ये असंख्य किरणों से मिलकर बना होता है। असंख्य, असंख्य किरणों से, असंख्य बिंदुओं से, क्या चीज से मिलकर बना होगा? असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये दोनों ओर देखिए, ये दोनों ओर इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, तो ये दोनों ओर अग्रसर होते हैं। अग्रसर होता है। पूछा जाए कि इसमें किनारा होता है कि नहीं, तो नहीं, इसमें एक भी किनारा नहीं होता है। किनारा नहीं होता है। अब किनारा का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये एक बिंदु है, इस निर्धारित बिंदु से यहाँ कोई एक बिंदु जा रहा है, तो इधर अगर किरण की निशाना है तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, लेकिन ये इधर नहीं बढ़ सकता है। ये इधर बढ़ सकता है, लेकिन ये इधर नहीं बढ़ सकता है। अगर यही बात कह दिया जाए कि ये बताइए, ये दोनों ओर बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, तो इसको बोलेंगे ये दोनों ओर अग्रसर होता है, यानी कि दोनों ओर आगे बढ़ता है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए ये दोनों ओर बढ़ सकता है कि नहीं, नहीं, तो इसमें किनारा कै गो हो जाएगा? 2 गो, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है आपका, इधर भी आपका लास्ट पॉइंट है।
लेकिन इधर इसमें एक ही किनारा है, इसमें एक भी किनारा नहीं है। तो एक और बात किया जाए तो रेखा और किरण और रेखाखंड तो एकदम आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया रेखा, एक हो गया किरण और एक हो गया रेखाखंड। ये बहुत आसान चीज है, इसको समझना। अगर रेखा की बात की जाए तो ये दोनों ओर अग्रसर होता है, यानी कि दोनों ओर आगे बढ़ सकता है। अगर किरण की बात किया जाए तो ये केवल एक ओर अग्रसर होता है, मतलब ए से अगर स्टार्ट किया तो ये बी की ओर अग्रसर है, मतलब जाते रहेगा। अगर रेखाखंड की बात की जाए तो ये इसका निर्धारित बिंदु होता है। ये इसमें अगर किनारा की बात किया जाए तो किनारा इसमें क्या होंगे, 2 गो। अगर इसमें किनारा की बात किया जाए तो क्या होगा, अगर इसमें किनारा की बात किया जाए तो एक भी नहीं। पूछा जाए कि रेखा किरण रेखाखंड में कौन ऐसा लाइन है जो दोनों ओर अग्रसर होता है? एक किनारा किसमें होता है? रेखाखंड में कई किनारा होता है? तो अगर रेखा की बात की जाए तो ये अगर मान लेते हैं कि ए है और इस बिंदु का नाम हम रख दिए बी, तो ये रेखा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किरण की बात की जाए तो किरण को तीर के चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रेखाखंड की बात की जाए तो ये इसमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो रेखा किरण और रेखाखंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाएगा कि रेखा की लंबाई सीमित होता है कि असीमित, तो क्या बताइएगा? असीमित होता है, क्योंकि दोनों ओर बढ़ सकता है तो असीमित ना होगा। अगर पूछा जाए कि किरण की लंबाई सीमित होता है कि असीमित, तो क्या बता? ये भी असीमित होता है, क्योंकि एक और रुकल है लेकिन एक और तो बढ़ते जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा असीमित। अगर रेखाखंड की बात की जाए तो सीमित होगा कि असीमित? हाँ, क्योंकि इसमें पॉइंट तुम्हारा कहती है फिक्स है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये रेखा किरण रेखाखंड समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में हम लोग समझेंगे? कोण, यानी कि एंगल। कोण क्या है? कोण को हम लोग समझेंगे एंगल। ये बहुत आसान है, ये भी भारी नहीं है, ध्यान देंगे सभी लोग। अगर देखिए एक रेखा ये है और मान के चलिए कि एक रेखा ये है, और जब दो रेखाएं इधर से मान के चलिए कि ये ए बिंदु से आ रही है, ये बी बिंदु से आ रही है। अगर दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर, तीसरी बिंदु पर, जब दो रेखाएं किसी तीसरी बिंदु पर आकर के मिलती है तो उन्हीं के बीच के, दोनों रेखाओं के बीच के जो झुकाव होता है ना, जहां मुड़ाव होता है, उसी वहीं पे क्या चीज का निर्माण होता है? और इसी का नाम होता है कोण। क्या इसका नाम है? कोण। तो अगर बात की जाए तो ए ओ बी में कोण कहाँ बन रहा है? ओ पर। तो कोण ओ कथी है? कोण है। तो कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जो हाँ कोण बनेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। समझ रहे हैं बात? तो पूछा जाएगा कि कोण को क्या क्या चीज से सूचित करते हैं? तो कोण को बहुत सारा चीज से सूचित किया जाता है। जैसे में आपका आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थीटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अल्फा। ये बी लिख के थोड़ा सा नीचे में कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बीटा। वाई को थोड़ा सा टेस्ट कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा गामा। अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा डेल्टा। तो कोण को बहुत सारे चीज से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसके बीच के जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। और कोण को थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, डेल्टा से, फाई से भी सूचित किया जाता है। इसका जीरो लिख करके अब बीच से धक्के फाड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा थी फाई। फाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा उसका नाम? फाई। तो कोण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से कोण होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, पूर्ण कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, पूर्ण कोण क्या है, इस सब को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोण। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण के प्रकार। तो कोण मुख्य रूप से 6 प्रकार के हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम होगा, सबसे पहला नाम है न्यून कोण। न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है इसको हम लोग समझेंगे।
उसके बाद हम लोग समझेंगे समकोण क्या है, समकोण। 3 नंबर में समझेंगे अधिक कोण क्या है। फिर समझेंगे 4 नंबर में रिजु कोण, इसको बोल सकते हैं। कौन कौन बोल सकते हैं? रिजु या सरल कोण इसको बोल सकते हैं। सरल कोण इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण युक्त कोण। छठा हम लोग पढ़ सकते हैं पूर्ण कोण। तो टोटल कोण कई प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे? 6 प्रकार के। ये बहुत आसान है, आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आएगा। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है। अब हम लोग को समझना है कि न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल। तो एल समझ में आता है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, यानी एक दूसरे को कितना होता है? लंबवत होता है। जैसे बताइए कोई दीवार, कोई पोल, कोई पेड़ पौधा अगर जमता है धरती से तो सीधा ना खड़ा होता है, तो वो कितना डिग्री के एंगल पर होता है? 90 डिग्री के एंगल पर। जैसे देखिए ये घर का दीवार ही देख लीजिए, ये सीधा है कि नहीं सीधा है? क्या ये टेढ़ है? तो कोई चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वहां कितना डिग्री कोण बनेगा? अगर हम खड़ा है तो कितना डिग्री कोण पर खड़ा है? दीवार हमारा कितना डिग्री कोण पर बनता है? पिलर जो घर के बनता है कितना डिग्री पर? वो जो बिजली का खंभा मतलब गड़ा जाता है कितना डिग्री कोण पर? तो 90 डिग्री कोण समझ में आ गया होगा। यानी कि 90 डिग्री वहां बनता है जहां एल जैसी आकृति होता है, वहां कितना डिग्री कोण बनता है? अगर एल से अगर कम हो गया तो उसको बोलेंगे कौन कोण? न्यून कोण। अगर एल से बढ़ गया तो उसे बोलेंगे कौन सा कोण? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? एक बात समझ लीजिए, अगर रेखा रहेगा तो उस पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। अगर हम इधर देख रहे हैं पूरब, अगर घूम जाएंगे पश्चिम तो हम कितना डिग्री घूम गए? 180 डिग्री घूम गए, है ना। अगर हम मान के चलिए कि पूर्व देख रहे हैं, फिर घूमते हुए फिर अगर पूर्व चल जाएंगे तो कितना डिग्री घूम गए? 360। आप लोगों का क्लास बंद है, ग्रुप में बोल दिया गया है, ठीक है। एब्सेंट मारते हैं तो कहां से पता चलेगा? काले ननू आए थे तो ठीक है, आप बढ़िए चुपचाप, नहीं क्लास आज बंद है। चलिए इधर देखिए, न्यून कोण क्या समझना है? न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कितना होता है? छोटा, और 0 डिग्री से कितना होता है? तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कितना होता है? छोटा, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, यानी कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से काती हो? छोटा हो, वह कौन कोण कहलाता है? जैसे यहां समझना है, फिगर में ध्यान देना है। ये अगर एल से छोटा आकृति भी होगा तो वहां कौन कोण बनेगा? ये न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण। इसका स्ट्रक्चर होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। तो एल से अगर कम आकृति रहेगा, एल से छोटी आकृति में बनता है ना, छोटी आकृति में बनता है। पूछा जाएगा कि न्यून कोण कैसन आकृति में बनता है? तो एल से छोटी आकृति में बनता है। कौन सा कोण बनता है? न्यून कोण। अब हम लोग समझेंगे समकोण। क्या समझेंगे? समकोण, यानी कि वह कोण जिसका मान कितना डिग्री से कितना डिग्री हो? जिसका मान केवल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। यानी कि वह कोण जिसका मान कितना डिग्री होता है? जिसका मान 90 डिग्री हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। या एल जैसी आकृति में कौन कोण बनता है? एल जैसी आकृति में समकोण बनता है। एल जैसी आकृति में कौन कौन बनता है? एग्जाम्पल में जैसे देख लेना है, ये आपका एल जैसी आकृति हो गया, यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका नाम हो गया ए, ओ और क्या हो गया? बी। तो यहाँ
कोण जो ओ बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कौन सा कोण, अधिक कोण। तो ये एल से बड़ा होगा लेकिन एगो रेखा से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो इसका कोण ये ऐसे बनेगा, ये एल से तो बढ़िए ना जाएगा, तो जो 90 डिग्री से कथी हो, बड़ा हो, 180 डिग्री से कथी हो, तो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से कथी हो, छोटा हो, है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण, है ना। चाहे एल से बड़ी आकृति में कौन कौन बनता है, अधिक कोण बनता है। तो अधिक कोण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कौन सा कोण, सरल कोण। तो एक रेखा पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का कोण। तो एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। 100 आ रहे हैं, 1 मिनट। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग समझेंगे पूर्ण युक्त कोण। कौन सा कोण समझेंगे, पूर्ण युक्त का मतलब क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। जिससे कहने का मतलब 180 से लेकर के 360 से जितना कम होगा तो उस सब कौन 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 कहलाएगा, पूर्ण युक्त को। तो ये जैसे देखिए, ये आपका आकृति हो गया। यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो यहाँ आएंगे तो 180, लेकिन जैसे यहाँ से कम रहेगा, ये देखिए ये पूरा टच नहीं ना किया उसमें, तो ये कौन कौन बन गया, तो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, है ना। अपूर्ण कोण वह कोण जो 360 डिग्री का हो, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम इस डायरेक्शन में है, अगर घूमते हुए एक चक्कर में अगर फिर इसी डायरेक्शन में हम लोग आ गए तो कितना डिग्री घूम गए, तो वह कोण जिसका मान 360 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर घड़ी की सुई एक चक्कर लगा देता है तो कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री। अगर घड़ी की सुई 12 से चलना स्टार्ट करता है, अगर 6 पर आ जाता है तो कितना डिग्री घूम गया, 180। और 90 पर आया तो 9 पर आया तो 270, है ना। और कंप्लीट आ गया तो 360। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है सबसे आसान तरीका एक और समझ लीजिए, ये चारों कंप्लीट हो जाएगा। ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है, 9। अगर मान के चलिए कि ये सुई यहाँ है, अगर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना डिग्री कौन जाएगा, 90 डिग्री। अगर यहाँ आ जाएगा तो 100, एकरा उल्टा आ जाएगा विपरीत, 180। अगर यहाँ आ जाएगा तो 200, अगर यहाँ आ जाएगा तो 300, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा तो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ गया तो 270, यहाँ से यहाँ गया तो 360। अब कंप्लीट समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत, तो ठीक है। एक